वे घातक हथियार जो आमतौर पर एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाते हैं और परमाणु हथियार पहुंचाते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाते हैं। परमाणु हथियारों की डिलीवरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों या आईसीबीएम द्वारा की जाती है, जिनकी न्यूनतम सीमा 5500 किलोमीटर है। ये घातक हथियार आमतौर पर एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाते हैं। आज हम जानेंगे कि सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें कौन सी हैं। 1. ट्राइडेंट 2 यूएसए। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को ट्राइडेंट D5 या ट्राइडेंट 2 कहा जाता है। पहली बार 1990 में तैनात किया गया। इसे पिछले ट्राइडेंट C4 के उन्नत संस्करण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अधिक पेलोड, रेंज और सटीकता है। ये 90 मीटर के आसपास सेप के साथ एक बहुत ही सटीक मिसाइल है। यह एस्ट्रो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम द्वारा लक्ष्य पर निर्देशित होती है। मिसाइल को जीपीएस अपडेट भी मिलता है। इसे ट्राइडेंट 2 मिसाइलों के उन्नत संस्करणों में अपग्रेड करने की योजना है। इस मिसाइल की मारक क्षमता पूर्ण भार के साथ 7800 किलोमीटर और कम भार के साथ 12000 किलोमीटर है। R-36M2 वॉयवोड, रशिया। इस सूची में दूसरा नाम R-36M2 वॉयवोड SS-9 या स्काप का है, जिसका पहली बार 1971 में परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 11000 किलोमीटर है। LGM-30G मिनटमैन 3 यूएसए। मिनटमैन 3 सबसे अधिक संख्या वाली अमेरिकी आईसीबीएम है। इसने 1970 में अमेरिकी सेवा में प्रवेश किया। इसकी शुरुआत के दौरान ये पहली MIRV सक्षम मिसाइल थी। इसकी मारक क्षमता 13000 किलोमीटर है। युद्ध की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए विभिन्न सुधार कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। मिनटमैन 3 के 2030 तक सेवा में बने रहने की उम्मीद है। RS-24 यार्स, रशिया। 2010 में रूसी सेना द्वारा अपनाया गया रूसी RS-24 यार्स एक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रोड मोबाइल और साइलो आधारित प्रणाली दोनों के रूप में विकसित किया गया था, जो एक ही मिसाइल का उपयोग करेगी। इसे उसी वर्ष तैनात किया गया था और इसकी मारक क्षमता 12000 किलोमीटर है। 5. R-29 RMU 2.1 लेयर, रशिया। हाल ही में रूसी पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल R-29 RMU 2.1 लेना पिछले R-29 RMU 2 सिनेवा का उन्नत संस्करण है। 2014 में अपनाया गया ये डेल्टा F श्रेणी की पनडुब्बियों पर इस्तेमाल किया जाता है। पूर्ण भार के साथ इसकी अधिकतम सीमा 8300 किलोमीटर और कम भार के साथ 12000 किलोमीटर है। कम से कम 2030 तक ये योजना बनाई गई है कि डेल्टा F श्रेणी की पनडुब्बियां चालू रहेंगी। फ्रांसीसी पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल M51 को पहली बार 2010 में तैनात किया गया था, जिसे फ्रांसीसी ले ट्रायम्फेंट श्रेणी की पनडुब्बियों द्वारा ले जाया गया था। M51 की सीमा कम पेलोड के साथ 1000 KILOMETER और पूर्ण पेलोड के साथ 8000 KILOMETER है, लेकिन ये 2025 के आसपास ही सेवा में प्रवेश करेगा। DF-41 चाइना। चीन में विकसित सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM DF-4 एक है, जो दुनिया की सबसे घातक ICBM में से एक है। 8 एक्सल लॉन्चर वाहन पर आधारित इसका पहला परीक्षण प्रक्षेपण 2013 में हुआ था और दूसरा 2014 में हुआ था। ठोस ईंधन वाली मिसाइल। इसकी अनुमानित सीमा 12000 KILOMETER है और ये 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स MIRV तक ले जा सकती है। 9. JL-3 चाइना। नई चीनी पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल JL-3 को पहली बार 2021 के आसपास टाइप 094 पश्चिमी रिपोर्टिंग नाम जिन क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों द्वारा तैनात किया गया था। इस मिसाइल की अनुमानित सीमा 9000 से 12000 KILOMETER है। DF-3AKG चाइना। नई चीनी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM DF-3AKG का परीक्षण 2015 में किया गया था और इसे पहली बार 2017 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। इस मिसाइल का सार्वजनिक रूप से अनावरण पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 90वीं वर्षगांठ पर एक प्रमुख सैन्य परेड के दौरान किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 11200 किलोमीटर है। 10. बुलावा, रशिया। नई रूसी पनडुब्बी से प्रक्षेपित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को बुलावा कहा जाता है, जिसे नई रूसी बोरी श्रेणी की पनडुब्बियों द्वारा ले जाया जाता है। इस मिसाइल की रेंज 9500 किलोमीटर है। ये 6 MIRV ले जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 150 किलोटन है।
ये योजना बनाई गई है कि इन मिसाइलों के साथ बोरी श्रेणी की पनडुब्बियां 2040 तक रूसी परमाणु त्रिकोण का मुख्य हिस्सा बनेंगी।